हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.12 के लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है देखो, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स इवैल्यूएट द फॉलोइंग 5 to 10। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट केस देखो, क्या कह रहा है, 0 से लेके 4 x-1 डॉट dx आपके पास वैल्यू है ना। ठीक है, करना क्या है, अब आपको ध्यान देना उस पर। सबसे पहले बनाना है इसके क्रिटिकल पॉइंट। तो x-1 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो क्या ये 0 से 4 के बीच में आता है 1? हाँ सर, बिल्कुल आता है, ये वैल्यू आपके पास है ना। अब इसको मैं कितने उसमें ब्रेक करूंगा, पहले 0 से लेके 1 के लिए ब्रेक करूंगा, फिर 1 से लेके 4 के लिए ब्रेक करूंगा। ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, अब आते हैं इस मोड पर, है ना। ये हटाना पड़ेगा ना भाई। तो 0 से 1 की वैल्यू मान लो 0.5 है। 0.5 यहाँ पुट किया तो नेगेटिव आया आपके पास, इसका मतलब मुझे यहाँ पर ये नेगेटिव लेना चाहिए। ठीक है, 1 से 4 में वैल्यू मान लो 3 पुट करी तो ये पॉजिटिव आ रहा है। तो 1 से 4 के लिए क्या आ रही है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। समझ में आई? ठीक है, -1/2 बाहर लिख रहा हूं मैं, और x-1 का होल स्क्वायर लगा रहा हूं, और इस पे लगा रहा हूं लिमिट 1 और 0। समझ में आई? यहाँ पर भी सेम 1/2 बाहर और x-1 का स्क्वायर, और इस पे आ गया है 4 से लेके 1। बताओ समझ में आया क्या? समझ रहे हो ना, ये माइनस बाहर और x-1 का स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अपॉन 2 मैंने पहले ही बाहर लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। इंटीग्रेशन तो आता ही है, यहाँ तक पहुंचे हो आप लोग तो, है ना। ओके, नेक्स्ट देखो। अब क्या करना है, -12 अपनी जगह ठीक है, पहले 1 पुट करो। 1 - 1 किया तो 0 हुआ, फिर माइनस, फिर 0 - 1 यानी -1 का स्क्वायर कितना हो गया, +1 हो गया। 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9, -1 - 1 0। पॉजिटिव का हाफ हो जाएगा, और ये 9/2 हो जाएगा। तो ये 10/2 एंड आवर आंसर इज 5। क्लियर है फर्स्ट केस। सेकंड आ जाओ। इंटीग्रेट 2 से लेके 8 x-5 डॉट डी एक्स। x-5 इक्वल्स टू 0 करेंगे। x का वैल्यू कितना हो गया है हमारे पास, x का वैल्यू कितना हो गया है हमारे पास भाई, 5 हो गया है ना। ठीक है, हमारे पास जो वैल्यू x का, अगर x इक्वल्स टू 5 आ गया है, तो आप ये बताइए कि इसको ब्रेक कैसे करेंगे अपन। 5 इनके बीच में आता है, बिल्कुल। तो 2 से लेके 5 ब्रेक किया पहले तो, है ना, और मोड में x-5 डॉट डी एक्स। फिर 5 से 8 ब्रेक किया, x-5 डॉट डी एक्स। अब 2 से 5 की कोई वैल्यू देखो, मान लो 3 आपने पुट किया तो नेगेटिव निकल कर आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, नेगेटिव। तो मैं इसको नेगेटिव कंसीडर कर रहा हूं। 5 से 8 में मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूं। वही वाली चीज, हाफ x-5 का स्क्वायर, और ये लिमिट लगा दी मैंने 5 और ये 2। 1/2 x-5 का स्क्वायर, और ये 8 और 5। अब आपको क्या लगानी है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। नेक्स्ट स्लाइड पर ले लें इसको, 1 मिनट बस। हाँ, अब वैल्यू पुट करो आप। यहाँ देखो, -12 यहाँ है, 5 - 5 0 हो जाएगा। -2 - 5 करेंगे, -3 का स्क्वायर, सॉरी, 2 पुट करेंगे। 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, -3 का स्क्वायर 9। 8 - 5 यानी 3 का स्क्वायर 9, -5 - 5 0, पॉजिटिव 9/2, और फिर 9/2 18/2, और ये 9 आंसर आ गया सेकंड केस का। क्लियर है? थर्ड केस पर आ जाओ। इंटीग्रेट -6 से 3 x+3 मोड dx। ठीक है, फिर वही चीज, x+3 इक्वल्स टू 0 करा तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, -3 आ गया अपने पास। ठीक है, अब -3 तो आ गया है, हाँ भाई आ गया है। अब ब्रेक कैसे होगा, पहले -6 से -3 तक चलेंगे अपन मोड में x+3 करते हुए, फिर -3 से 3 तक चलेंगे अपन मोड में x+3 रखते हुए। अब कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कैसे पता लगेगा,
-6 से -3 के बीच की कोई वैल्यू उठाओ, है ना। -3 से मान लो -4 रख दी, -4 यहाँ पर अगर आप वैल्यू रखते हो तो नेगेटिव में आता है, तो मुझे इसको नेगेटिव रखना चाहिए। -3 से 3 की कोई वैल्यू रखोगे, जैसे मान लो आप इस साइड जाओगे तो -1 रख दिया तो पॉजिटिव में वैल्यू आ रही है, तो मैं इसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहा हूँ। फिर वही चीज -1/2 x+3 का स्क्वायर, और ये लिमिट -3 से -6, 1/2 x+3 का स्क्वायर और 3 से लेके -3। बताओ समझ में आया क्या? बस अब तो लगा दो लिमिट भाई, इसमें क्या है। 1 मिनट, 1 मिनट भाई, 1 मिनट हो गया। हाँ, तो ये माइनस हाफ ठीक है, यहाँ पुट करो -3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस फिर -6 रखोगे तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 3 + 3 6, 6 6 36 हुआ, फिर माइनस ये 0 हो गया, 9/2, 36/2। यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? बताओ कोई डाउट है क्या? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। तो इसको सॉल्व कर दें, कितना हो जाएगा ये, 36 + 9 / 2, कितना हो गया ये, 36 4, 45/2 इज योर आंसर फॉर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीटेड। नेक्स्ट मिलेंगे 6 पर।